बच्चों, अब हम जैन धर्म की आरंभिक सफलता के प्रमुख कारण पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो जैन धर्म की सफलता के प्रमुख कारण निम्न थे। पहला था राजाओं एवं वैश्यों का समर्थन। महावीर के समकालीन अनेक राजाओं ने महावीर के आदर्शों का पालन किया। जैन धर्म को सर्वाधिक समर्थन वैश्यों और विशेषकर व्यापारियों ने दिया। व्यापारियों ने तीर्थंकरों की मूर्तियां बनवाई, मठ स्थापित करवाए एवं इन मठों को प्रचुर मात्रा में धन दिया। दूसरा क्या है? सामाजिक समानता का सिद्धांत। दूसरा जो है सामाजिक समानता का सिद्धांत। जैन धर्म ने वैदिक सामाजिक मान्यताओं और वर्ण विभेद को अस्वीकार कर सबको एक स्तर पर लाने का प्रयास किया। इस धर्म के द्वार सभी वर्णों के स्त्री पुरुष के लिए समान रूप से खुले थे। सामाजिक समानता का सिद्धांत जैन धर्म द्वारा दिया गया, क्योंकि उस समय वैदिक धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें 3 वर्ण को समस्त अधिकार प्राप्त थे, जबकि चतुर्थ वर्ण जिसमें बहुसंख्यक आबादी आती थी उसको किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। इसलिए जैन धर्म ने वैदिक धर्म के इस बुराई, छुआछूत आदि पर प्रहार करते हुए सामाजिक समानता पर बल दिया और इस समानता के सिद्धांत के कारण ही बहुसंख्यक लोग इनके अनुयायी हो गए। अगला है जैन धर्म की सरलता एवं जैन संघों का योगदान। जैन धर्म की सरलता या सफलता में श्रावक श्राविकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इन लोगों द्वारा लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाता था। इस धर्म के प्रचार में जैन संघ के गठन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रावक श्राविका क्या होते थे, ऊपर हमने बताया है। जैन धर्म के जो 4 भाग, जैन संघ का गठन 4 भागों में विभक्त। भिक्षु एवं भिक्षुणी ये सन्यासी होते थे। श्रावक श्राविका जो होते थे गृहस्थ होते थे। तब ये गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए लोगों को जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रति जागरूक करने का काम श्रावक श्राविकाओं द्वारा किया गया। इस तरह से जैन धर्म तीव्र गति से जैन धर्म का प्रसार हुआ। जैन धर्म सफल रहा। अब अगला टॉपिक है जैन धर्म की असफलता के कारण। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले बताया था कि वैदिक धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ ही जैन धर्म प्रकाश में आया था। तो वैदिक धर्म की पहली बुराई महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात इस धर्म में भी व्याप्त हो गई। वह बुराई कौन सी थी? मूर्ति पूजा का आरंभ होना। मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया। तीर्थंकरों की मूर्तियां, जैसा कि अभी हमने बताया है कि वैश्यों ने तीर्थंकरों की मूर्तियां बनवाई, तो तीर्थंकरों को भगवान की तरह पूजा जाने लगा। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म में कोई विभेद नहीं रहा, इसलिए इस धर्म का पतन आरंभ हो गया। दूसरा है अहिंसा पर अव्यवहारिक बल। जैन धर्म अहिंसा पर अव्यवहारिक बल देता है, अति अहिंसा पर बल देता है, जो कि व्यावहारिक जीवन में असंभव है। महावीर स्वामी कहते थे कि कभी भी किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का हत्या नहीं होना चाहिए, जाने या अनजाने में भी। तो ये इसीलिए बारिश के महीने में
धर्म प्रचार का कार्य नहीं करते थे और नंगे पैर चलते थे, बारिश में पहाड़ों पर रहते थे, तपस्या करते थे, धर्म प्रचार का कार्य नहीं करते थे। क्योंकि आपने देखा होगा बारिश में तरह तरह के कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं और जाने अनजाने में पैरों के नीचे आकर के दब जाते हैं। तो बच्चों, एक सन्यासी के लिए, वो सन्यासी थे, उनके लिए तो यह संभव था। लेकिन क्या हम लोग जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, अगर वो बारिश में बाहर नहीं निकलेंगे तो अपनी दैनिक क्रिया कर पाएंगे? असंभव है। एक किसान के लिए असंभव है। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो कृषि कार्य कैसे करेगा? तो ये अति अहिंसा, जो अव्यवहारिक अहिंसा पर उन्होंने बल दिया, यही कारण था कि जैन धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। अगला है नया सामाजिक दर्शन नहीं। जैन धर्म वर्ण विभेद को पूरी तरह नहीं मिटा सका। इसने जनता को संतुष्ट नहीं कर पाया, संतुष्ट नहीं किया, क्योंकि जैन दर्शन हिंदू दर्शन से भिन्न नहीं है। इसलिए जनता जैन धर्म से विमुख होती चली गई। अगला है राजाश्रय की समाप्ति। जैसा कि सफलता के प्रमुख कारणों में पहला टॉपिक था राजाओं एवं वैश्यों का समर्थन। तो सबसे पहले किसने समर्थन दिया था महावीर स्वामी को? राजाओं ने। और महावीर के मरने के पश्चात क्या हुआ कि जो उपर्युक्त बुराइयां, जैसे मूर्ति पूजा का आरंभ और इसी तरह से वाह्य आडंबर, जिन बुराइयों को लेकर के, जिन बुराइयों पर प्रहार करके जैन धर्म अस्तित्व में आया था, वही सारी बुराइयां जैन धर्म में आ गईं। इसलिए राजाओं का भी मोह भंग हो गया। और इसी समय यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नए धर्म का आविर्भाव हुआ, बौद्ध धर्म, जो कि जैन धर्म की अपेक्षा सरल था। इसके सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत जैन धर्म की अपेक्षा बहुत सरल थे। जैन धर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए कठिन मार्ग बताता है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग। इसलिए राजा भी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होते गए और बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया और जैन धर्म से राजाश्रय की समाप्ति हो गई। अगला है बौद्ध धर्म का उदय। जैसा कि अभी इसी टॉपिक के अंतर्गत हम बताए हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नया धर्म प्रकाश में आया। जैन धर्म के कुछ समय पश्चात ही वह धर्म था बौद्ध धर्म, जो कि समानता पर बल देता था और मोक्ष प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को सुझाया और जनसाधारण की भाषा में धर्म प्रचार का कार्य किया। इसलिए जनता जैन धर्म से विमुख होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर ली। इस प्रकार जैन धर्म असफल हो गया। जैसा कि प्राकृतिक नियम है उत्थान और पतन, तो ठीक वही नियम जैन धर्म पर भी लागू हुआ। जैन धर्म का उत्थान हुआ, जिन कारणों से, उसी कारणों से जैन धर्म का पतन भी हुआ। जैसे कि मूर्ति पूजा का विरोध उत्थान का कारण था और मूर्ति पूजा आरंभ करना पतन का कारण हो गया। राजाओं द्वारा सहयोग देना उत्थान का कारण, तो राजाओं के सहयोग की समाप्ति पतन का कारण। इसी तरह से तब जो चीज़ें उत्थान में सहायक हुई, उसके विपरीत चीज़ें जैन धर्म की असफलता के कारण बने, यानी कि पतन के कारण बने। अगला टॉपिक है हमारा जैन धर्म की देन। बच्चों, जैन धर्म का विस्तार बौद्ध धर्म की अपेक्षा बहुत कम हुआ, लेकिन जैन धर्म की महत्व, जैन धर्म का वास्तविक महत्व इस बात में निहित है कि इसने पहली बार सशक्त रूप से वैदिक धर्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। पहली बार, जो कि वैदिक धर्म सदियों से चला आ रहा था, उसमें
व्याप्त बुराइयों के खिलाफ पहली बार जैन धर्म द्वारा ही प्रहार किया गया और इसने नई आर्थिक व्यवस्था को मान्यता दी और सामाजिक विभेद मिटाने का प्रयास किया और पुरोहितों के आधिपत्य के प्रभाव को कम कर दिया। दार्शनिक क्षेत्र में इसने स्यादवाद का प्रतिपादन किया, जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक व्यवस्था की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। जैन धर्म के सिद्धांत में हमने स्यादवाद का जिक्र किया था। स्याद का मतलब होता है शायद, वाद का मतलब है वाद, तब वार्तालाप। तो किसी भी चीज के विषय में, किसी भी वस्तु के विषय में, किसी भी व्यक्ति के विषय में निर्णय लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए, तभी हम किसी चीज को कह सकते हैं कि यह अति उत्तम है या यह अत्यंत खराब है। स्यादवाद यह मानता है कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति पूर्णतः न तो उत्तम होता है और न ही पूर्णतः खराब होता है, इसलिए सोच समझ करके किसी भी वस्तु या व्यक्ति के विषय में निर्णय करना चाहिए। इसी को कहते हैं स्यादवाद या अनेकांतवाद। तो बच्चों, जैन धर्म द्वारा दार्शनिक क्षेत्र में स्यादवाद या अनेकांतवाद प्रतिपादित किया गया, जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक व्यवस्था की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। जैन धर्म ने प्राकृत, अर्धमागधी तथा अपभ्रंश भाषा एवं साहित्य के विकास को प्रश्रय दिया, बढ़ावा दिया विभिन्न भाषाओं को, और इन पर आधारित साहित्य का भी विकास हुआ, जैसे मराठी, कन्नड़, तमिल आदि साहित्य का विकास हुआ। साथ ही स्थापत्य कला, मूर्तिकला का भी विकास हुआ। अनेक जैन मंदिरों, गुहाओं एवं तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गईं, जिनमें दिलवाड़ा माउंट आबू का मंदिर सर्वप्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जैन धर्म ने समाज में काफ़ी हद तक परिवर्तन लाने में सहयोग दिया और इसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म का उदय हुआ और बौद्ध धर्म के उदय का मार्ग जैन धर्म द्वारा ही प्रशस्त किया गया और जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म का विकास तीव्र गति से हुआ, विदेशों में भी हुआ। अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म का उदय एवं विकास पर प्रकाश डालेंगे।